हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एट माय चैनल बायो एट जेनिथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का हमारा जो टॉपिक, जैसे कि आप लोगों का पोल कराया गया था और आपसे भी पूछा गया था कि क्या आप लोग पढ़ना चाहेंगे, तो ज़्यादातर बच्चों ने जो टॉपिक चूज़ किया था वो है फंजाई। आज जो है हम इसको अपने नए तरीके से पढ़ने वाले हैं, या कह सकते हैं पुराने तरीके से। आप लोग मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में, या हम पोल करेंगे, ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से पढ़ना चाहेंगे। आपको वाइट बोर्ड वाला मेथड पसंद है या फिर ऐसे नोट से पढ़ने वाला मेथड पसंद है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये क्लासेस ऐसे ही जो है यूट्यूब पे चलती रहे, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए। मैं नहीं चाहती कि इसको जो है मैं पेड़ उस पर लेके जाऊँ, तो आप इसको इसी पे ही चलाने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इसके सब्सक्राइबर्स बढ़वाइए। और हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक का नाम है फंजाई। और ये जो है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज इसका। इंट्रोडक्शन में फंजाई जो होती है वो आपकी एक क्लोरोफिलस होती है, यानी कि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये कोई इतनी बड़ी या अलग बात नहीं है। हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो कि अपना जो मतलब उनका न्यूट्रिशन है या पोषण है, वो जो है सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक मोड से लेते हैं। सेप्रोफाइट आपको पता ही है कौन होते हैं, और पैरासिटिक। यूकैरियोटिक होती है, मल्टी सेलुलर होती है। अब क्वेश्चन आता है, क्या सारी की सारी एल्गी यूकैरियोटिक होती है? सॉरी, फंजाई। एक एक्सेप्शन है, एक यूनिसेलुलर एल्गी जिसका नाम है ईस्ट, इसको कहते हैं हम सेक्रोमाइसिस सेरिवेस। ये एक यूनिसेलुलर फंजाई है। इनकी जो बॉडी बनी हुई होती है वो बनी हुई होती है माइसीलियम। कुछ इस तरीके से इनकी बॉडी होती है, ये इस तरीके से। इस पूरी की पूरी बॉडी को आप कहते हैं माइसीलियम। और ये ना छोटे छोटे थ्रेड से मिलके बनी हुई होती है। जैसे ये एक सेक्शन, ये एक सेक्शन, इसको आप कहते हैं हाइफे। तो पूरी की पूरी फंजाई की बॉडी को क्या कहते हैं आप? माइसीलियम। और एक फ्रेगमेंट को क्या कहते हैं आप? हाइफे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है? एल्गी में अगर आपको याद हो, मैंने तीनों क्लासेस में अलग अलग बताई थी, और सेलुलोज बताया था आपको। और यहाँ पे जो है बनी हुई होती है काइटिन की। अब काइटिन आ गया, अब इतना इजी सवाल तो नहीं आने वाला ना। काइटिन आ गया। काइटिन किसका पॉलीमर होता है? तो ये नाग का पॉलीमर होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जिसको हम कहते हैं। इस नाग का क्या फॉर्मूला होता है? C22H54N4O21N। नेक्स्ट, ज़्यादातर जो फंजाई होती हैं वो आपकी कैसी होती हैं? टेरेस्ट्रियल होती हैं। रिप्रोडक्शन इनमें तीनों तरीके का पाया जाता है। सेक्स ऑर्गन इनके अंदर यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड होते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, एल्गी के अंदर हमने एक पढ़ी थी एल्गी का नाम, जिसके जो सेक्स ऑर्गन्स थे वो मल्टी सेलुलर थे और जैकेटेड थे, उसका नाम बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर। इनके अंदर भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो है वो नहीं होता। ये भी क्या होते हैं? आपके थैलोफाइट्स होते हैं। थैलोफाइट्स कौन होते हैं? जिनकी बॉडी रूट शूट के अंदर डिवाइड नहीं होती। बॉडी कैसी होती है? एक थैलस की फॉर्म में होती है। जैसे हमने एल्गी में पढ़ा था, स्टडी ऑफ एल्गी को क्या कहा था? फाइकोलॉजी। वही मैंने आपको साथ के साथ बताया था, फंजाई की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? माइकोलॉजी। अब कुछ साइंटिस्ट्स के नाम आएंगे। P.A. मिशेली बोला जाता है। इन्होंने एक बुक दी थी, नोवा प्लैंटेरम जेनेरा। ये पहली बुक थी फंजाई के ऊपर। ये इटली के थे बॉटनिस्ट। P.A. मिशेली को आप फादर ऑफ माइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है बटलर। ये ब्रिटिश के थे। ये थे, इन्होंने सबसे पहले इंडिया में जो है फंजाई को लेके स्टडी शुरू की थी, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कहा जाता है। इंडियन माइकोलॉजी, ये थोड़ा ध्यान से देखना आप। F.J. बटलर इंडियन माइकोलॉजी के फादर, इंडियन माइकोलॉजी के। इंडियन नहीं है ये खुद क्या थे? ब्रिटिश थे। नेक्स्ट है केसी मेहता। केसी मेहता जो हैं ये इंडिया के हैं। इनका पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है केसी मेहता के नाम से। ही इज़ इंडियन फादर, यानी कि भारतीय जनक किसके? माइकोलॉजी के। कुछ फेमस आपके ये नाम किस लिए याद रखने के लिए ज़रूरत है? ये ऑड वन आउट में आ जाते हैं। जैसे आपको पूछेंगे इनमें से कौन सा माइकोलॉजिस्ट नहीं है या फिर फंजाई से रिलेटेड नहीं है,
तो इसीलिए उस टाइम पे ये आपको नाम याद रखने होते हैं। नहीं तो फादर में तो आप 2 नाम याद रखो, मिशेली का और केसी मेहता का, चल जाता है। ये इसीलिए याद रखने हैं आपको, सुब्रमण्यम, सदाशिवन, केसी मेहता और बीबी मुंडकर। ये नाम इसीलिए याद रखने हैं क्योंकि ये ऑड वन आउट में, यानी कि सेलेक्ट कराने में ये आ जाते हैं। अब ये जो है कुछ नाम हैं, कॉमन नाम है और उनके बायोलॉजिकल नेम लिखे हुए हैं। मेन के मैं बता देती हूँ। और ये जो हैं आपके खुद पढ़ो आप या फिर मैं बताऊँ, सब याद ही करने हैं। मैं जो है ग्रुप पे डाल दूँगी आपके ये नोट्स। पर आप लोगों को भी देखिए मेहनत लगती है हर चीज़ करने में। चैनल को जो है आप लोग शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है। अब तक मैंने आप लोगों को एक बार भी नहीं बोला था इस चीज़ के लिए, बट अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पे चीज़ें चलती रहें, आप लोगों के लिए फ़ायदा होता रहे, तो ये छोटा सा काम आप लोगों को भी करना पड़ेगा। जैसे कि ये है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है? न्यूरोस्पोरा को कहा जाता है। नेक्स्ट है ये एर्गोट फंजाई किसे कहते हैं? आप क्लेविसेप्स को कहते हैं। ये एक डिजीज़ कॉज करते हैं जिसे एर्गोट ऑफ राई कहते हैं। ब्लैक रस्ट फंजाई पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। येलो रस्ट फंजाई पक्सीना स्ट्रीफॉर्मिस। ब्राउन रस्ट फंजाई पक्सीना रिकॉन्डेटा। वाइट रस्ट फंजाई एल्ब्यूगो कैंडिडा। ये सब आपको याद करनी पड़ेंगी। इसका मेरे पास कोई शॉर्ट ट्रिक या कुछ नहीं है। ये सब आपको अपने जहाँ आप पढ़ते हैं या आप जहाँ पे ब्रश करते हैं वहाँ पे टांग दीजिए, इनके नाम लिख लिख के बार बार ये आपको याद करनी पड़ेगी। हनी मशरूम, आर्मिलेरिया, बर्नेस फंजाई, साइएथस, कोरल फंजाई, क्लेवेरिया, एल्गल फंजाई किसको कहते हैं? फाइकोमाइसिटीज़ को कहते हैं। ये तो खैर हम आगे अब पढ़ेंगे इनकी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इनका हैबिटेट या डिस्ट्रीब्यूशन। फंजाई जो हैं ये आपकी कॉस्मोपॉलिटन या फिर यूबिक्विटस होती हैं, यानी कि हर जगह मिलती हैं, बट मोस्टली कैसी होती हैं? टेरेस्ट्रियल होती हैं। कुछ फंजाई एक्वेटिक होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, सी स्टार लगाया हुआ है मैंने ऑलरेडी। एक्वेटिक होती हैं यानी कि पानी में मिलती हैं, वो हैं एक्लिया और सेप्रोलेग्निया। रट लीजिएगा नाम भैया इनके, बहुत ज़रूरी है। एक्लिया एंड सेप्रोलेग्निया। सेप्रोलेग्निया आ ही गया है तो ये सेप्रोलेग्निया पैरासिटिका एक डिज़ीज़ कॉज करती है, किस में? फिशेस के अंदर। फिशेस में भी कौन से पोर्शन को इफ़ेक्ट करती है? गिल्स को। और उस डिज़ीज़ का नाम क्या है? साल्मन डिज़ीज़, साल्मन डिज़ीज़। और ये सेप्रोलेग्निया एक चीज़ और शो करती है जिसे आप कहते हैं डायाप्लेनेटिज्म। डायाप्लेनेटिज्म का मतलब होता है 2 तरीके के जूस्पोर्स। डाई का मतलब 2, तो इसमें जो है 2 तरीके के जूस्पोर जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस वो फंजाई होती है आपकी जो किस पे करती है? ये फीसिस पे, जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है उस पे ग्रो करती हैं। पेजाइजा, एस्कोबोलस और एस्कोडेस्मिस। लिग्नोकोलस वुड पे ग्रो करती है, पोलीपोरस नाम है। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन फंजाई के अंदर कैसा होता है? फंजाई आपकी कैसे होती है? हेट्रोट्रॉफिक, बता ही दिया था। कभी भी ये फोटोट्रॉफिक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ही लिखवाया था। क्या होती हैं ये आपकी? ये होती हैं एक्लोरोफिलस। ऑब्लिगेट और सेप्रोफाइट, जब बैक्टीरिया पढ़ाया था आपको उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव में क्या डिफरेंस होता है। ऑब्लिगेट मतलब बिल्कुल प्योर और फैकल्टेटिव मतलब टाइम पास। तो ऑब्लिगेट, सेप्रोफाइट ये जो है अपना फूड मटेरियल सिर्फ डेड या डिकेइंग मैटर से आपका लेते हैं। राइजोपस, म्यूकर, सेप्रोलेग्निया इसका एग्जाम्पल है। फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव यानी कि टाइम पास के लिए ये सेप्रोफाइट हैं, वरना क्या होते हैं? ये पैरासाइट होते हैं। सी लिखा हुआ है, नॉर्मली पैरासाइट, लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर ये क्या बन जाते हैं? ये सेप्रोफाइट बन जाते हैं। एग्जाम्पल है अस्टिलागो, स्मट है ये। बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं स्मट और रस्ट के अंदर। रस्ट में स्मट कर देते हैं, स्मट के अंदर रस्ट कर देते हैं। मैंने याद रखा था स्मट, यू आ रहा है ना इसके अंदर, SMUT, स्मट के अंदर। तो स्मट के अंदर यू आ रहा है तो यू से अस्टिलागो। ये मेरा तरीका था, आप लोगों को जैसे भी याद करना हो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी कि पक्की जो है पैरासाइट हैं, इनमें कोई वो नहीं है। एल्ब्यूगो, पक्सीनिया, प्लाज्मोडिफोरा और पेरिनोस्पोरा। नेक्स्ट है फैकल्टेटिव पैरासाइट, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं बहुत। ये शायद क्वेश्चन आया भी हुआ है।
और इसमें जो है सी, मैंने भी अपने नोट्स में इन्हें सर्कल किया हुआ है। मैं बड़ा इनको भूल जाती थी, नाम याद करने में बड़ी दिक्कत होती थी इनके, पर बार बार करते रहिए, नाम याद हो जाएंगे इसके। ये नॉर्मली सेप्रोफाइट है, लेकिन कुछ कंडीशन में ये पैरासाइट्स बन जाती हैं। पाइथियम एंड फ्यूजेरियम, ये दोनों की दोनों फंजाई आपकी जो है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स हैं। अब इसके साथ एक दो छोटी सी टर्म्स आती हैं, होमोथैलिक फंजाई एंड हेट्रोथैलिक फंजाई। होमोथैलिक फंजाई और हेट्रोथैलिक फंजाई। होमो का मतलब क्या होता है? सेम होता है। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट होता है। होमोजीनस, हेट्रोजीनस, ये हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। होमोथैलिक फंजाई क्या होती है, इसे ध्यान से समझिएगा। ये आपकी वो फंजाई होती है जिसका जो थैलस है, यानी कि जिसकी जो बॉडी है वो खुद से ही सेल्फ फर्टाइल होती है। यानी कि अगर उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो उसे दूसरे थैलस की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी बॉडी के अंदर जो है, ये आपका एक थैलस है, इसके अंदर ये फंजाई है, तो इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो खुद से ही हो जाएगा। उसको दूसरे थैलस की जो है आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसी फंजाई को आप होमोथैलिक फंजाई कहते हैं। बात समझ आई? सेम थैलस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, ऐसी फंजाई को आप होमोथैलिक फंजाई कहते हैं, तथा इन्हें दूसरे थैलस समझ रहे हैं ना, माइसीलियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसी फंजाई को आप होमोथैलिक फंजाई कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं ए सी इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ए से एल्ब्यूगो कैंडिडा, और दूसरी है आपकी कीटोमियम। ये दोनों की दोनों आपकी होमोथैलिक फंजाई, सीधा नाम से आते हैं। इनमें से कौन सी होमोथैलिक है, कौन सी हेट्रोथैलिक है। नेक्स्ट है हेट्रोथैलिक फंजाई। हेट्रोथैलिक फंजाई सिंपल है। इसका जो खुद का थैलस होता है, यानी कि जो खुद की बॉडी होती है, वो क्या होती है? स्टेराइल होती है। स्टेराइल मतलब जो रिप्रोडक्शन ना कर सके। स्टेराइल हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इसको जो है दूसरे थैलस की ज़रूरत होती है, या दूसरे माइसीलियम की जो है ज़रूरत होती है। ऐसी फंजाई को आप हेट्रोथैलिक फंजाई कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया कि होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक फंजाई में क्या अंतर है। होमोथैलिक फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम माइसीलियम के अंदर, एग्जाम्पल ए सी, एल्ब्यूगो कैंडिडा, कीटोमियम। हेट्रोथैलिक फंजाई दो अलग अलग माइसीलियम के अंदर, और इसका एग्जाम्पल है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP। M से म्यूकर, R से राइजोपस, P से पक्सीनिया। ये आप उठा के देखेंगे, ये कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। होमोथैलिक हेट्रोथैलिक पे काफ़ी अच्छे वो बनाते हैं। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी क्लासेस चाहिए या कैसी क्लासेस सही लग रही हैं आपको। और नेक्स्ट जो है हम इसमें आपका जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई जो है वो स्टार्ट करेंगे। जाने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल है, जो फंजाई है उसमें जो फूड है, यानी कि वो खाना जो है वो किस फॉर्म में स्टोर करके रखती है। जैसे हमने एल्गी के अंदर पढ़ा था ना, ऐसे ही आप लोगों के लिए फंजाई में सवाल है कि फंजाई में जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। नहीं दिया जाएगा, कल मुझसे पूछना, मैं बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।